नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और पीआरवी की लगातार जो कवरेज है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर है, लगातार दिखाया जा रहा है। और हमारे साथ एक किसान है जो बातचीत करेंगे। कल सरकार से वार्ता हुई, सरकार ये कह रही है कि हमने आधी बात किसानों की मान ली, तो क्या किसान अब उनकी बातों को समझ गए और अब घर जाने के लिए तैयार है? जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से नहीं हटेगा। किसान अपना अधिकार लेके जाएगा। सरकार अहंकार में है, सरकार हट कर रही है। सरकार ऐसे हालात पैदा करना चाहती है जैसे इन्होंने तमाम आंदोलनों को कुचलने के लिए हमेशा किया है। कभी दंगे करवाना, कभी बम विस्फोट करना, इस प्रकार की इनकी हमेशा की फितरत रही है। देखे जा सकते हैं गोधरा कांड, गुजरात, दिल्ली में अभी दंगे, इनकी हमेशा आदत रही है। डिवाइड एंड रूल, ये हमारे बीच में हमें लोगों को आपस में बांटना चाहते हैं। उद्योगपति हैं, तमाम तरह से अपने लोगों को यहाँ भेज रहे हैं, हमारे लोगों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। आज बिके तो अधिकार गए और गुलामी पहन लेंगे आप। बिकना मत। आज राष्ट्रभक्ति और देश के गद्दारों के बीच में लड़ाई है, याद रखना। राजनाथ सिंह तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम हाँ ना में बात नहीं हो सकता, 19-20 हो सकता है, लेकिन यस नो में बात नहीं हो पाएगा। बिके हुए आदमी की फितरत होती है। ये किसान का बेटा है, आज किसानों की जमीन पे किसानों को नौकर बना देना चाहता है। इनकी बिके होने का प्रमाण है, कुर्सी के लोभ का प्रमाण है। ये गृह मंत्री हुआ करते थे, आज रक्षा मंत्री है। डिमोशन में चला गया वो नेता जो मोदी से बड़ी काबिलियत रखता है, अमित शाह से बड़ी काबिलियत रखता है। दुर्भाग्य इस देश का कि अडवाणी जैसे पप्पू के कारण आज देश इन परिस्थितियों में आ गया। हमने विश्वास अडवाणी पे किया था, अडवाणी ने देश को यहाँ तक पहुँचाया। एक लुटेरे ने आके देश लूट लिया, हमारा देश बेच दिया और हमसे कहता है सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि देश में कौन सी माँ ने ऐसा बेटा जना है जो आज अपने देश के किसान पे गोली चलाएगा, लाठी बरसाएगा। ऐसी माताओं को मैं सैल्यूट करता हूं कि तुमने ऐसे लाल जने जो आज किसानों पे गोली चलाएंगे। मैं यही देखना चाहता हूं अमित शाह को यही देखना चाहता हूं। अरे तड़ी पार हो, तड़ी पार। याद रखना तुम्हारा चरित्र। आज देश के गृह मंत्री हो, कहीं ना कहीं इस देश से गलती हुई जिसकी कीमत आज हम चुका रहे हैं। आज लड़ाई है सत्य की, न्याय की। आज देखता हूं मैं कौन इस देश में गद्दार है और कौन देशभक्त है। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भाई से भाई को लड़ाया है तुमने। जिस प्रकार से इस देश को बांट के आज देश को जिन परिस्थितियों में लाया है, आज देश समझ गया है। अमित शाह जी, चिंता ना करो, हिटलर का जो हाल हुआ था उससे बुरा हाल होगा इन देश के गद्दारों का। फैसला सुनाओ ना, फैसला सुनाओ ना, हाँ या ना। यहाँ पे एक बात है, बिल वापस कराएंगे, एमएसपी पे कानून बनवा के जाएंगे। बार बार ये लोग गंदे लोग हैं, दोगले लोग हैं जो आज पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं और पैसे की दम से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भारत आज अगर जो बिकेगा वो देश का गद्दार कहलाया जाएगा। याद रखना, महाराणा प्रताप केवल इस देश में गद्दारों के कारण मुगलों का शासन यहाँ आया था और महाराणा प्रताप चित्तौड़ आ रहा था। आज वो गलती नहीं दोहराएंगे, मुझे विश्वास है। आज राजपूत गुमराह नहीं होगा, आज राजपूत गुमराह नहीं होगा, इस देश का नागरिक गुमराह नहीं होगा। क्योंकि गलती राजपूतों ने की थी जब मुगलों ने इस देश को गुलाम बनाया। मान सिंह बिका था, ना कोई सिख बिका, ना ईसाई बिका, ना कोई मुसलमान बिका, बिका था राजपूत मेरे समाज का। मैं हूँ राजपूत नितिन प्रताप सिंह सेंगर। कोई टिप्पणी ना करे जैसे ब्राह्मण को लेके हमारे राकेश टिकैत जी को टारगेट किया गया। मैं हिंदू हूँ, मुझे दुख है कि आज और लॉकडाउन में तमाम भूखे प्यासों को गुरुद्वारे से रोटी खिलाई गई। कहीं हमारे महादेव का लंगर क्यों नहीं लगा? कहीं हमारे वासुदेव कृष्ण का लंगर क्यों नहीं लगा? और आज अन्नदाताओं के लिए कहाँ है हमारे वृंदावन बिहारी लाल का लंगर? कहाँ है हमारे देवों के देव महादेव का लंगर? अगर हम अपनी इस कमी के लिए आवाज उठाएं तो हमें ब्राह्मण समाज के कुछ चाटुकार जिन्होंने देश बेच दिया है वो आज हमें टारगेट करते हैं। ब्राह्मण हमारे मान्य नहीं है, हम राजपूत हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों की जूती अपने चांद पे रखते हैं हम राजपूत। आज ब्राह्मणों को चाणक्य की तरह अपना कर्तव्य निभाना है और इस देश को आज बचाना है। क्योंकि आज इस देश के वो गद्दार जो आजादी के खिलाफ थे, हमारे गांधी के खिलाफ थे, आज वो हमें अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और आज इस देश का एक एक शहीद
एक एक शहीद परिवार का व्यक्ति और एक एक भारत का माई का लाल आज इन तानाशाहों के सामने खड़ा है। हिटलर को जवाब मिलेगा और सूद समेत मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगा। आपके माध्यम से सुना देना इन्हें। आपका क्या जो जज्बात है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री है जिनके कानों पे जू तक नहीं रह रही है, वो मन की बात में एक बार भी नाम नहीं लेते किसानों का, एक बार भी कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के कानों पे जू रहेंगी, ऐसी रहेंगी कि प्रधानमंत्री की आगे आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। हम हक लेने आए हैं, हमने ही पीएम बनाया है भिखारी से, तो हम जब हक पीएम बना सकते हैं तो हम चौकीदार भी तुझे बना के रख सकते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है ये। यहाँ बपौती नहीं है, यहाँ भीमराव अम्बेडकर का संविधान है और आज इस संविधान की रक्षा ही कर रहे हैं हम, क्योंकि आज भ्रष्ट है तंत्र सिस्टम, जिसके कारण आज इन परिस्थितियों में आज हम आ गए। वरना जज लोया का हत्यारा आज बाहर ना होता, आतंकवादी आज संसद में ना होते, सिस्टम के बैठे दलालों के कारण आज देश का गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? ये तानाशाह जवाब तो देना पड़ेगा। 5 साल बाद हिसाब लेने का किसने कहा था? किसने कहा था? वो तो कह रहे हैं कि 65 साल का हिसाब जनता ले। अरे इसने क्या कहा था? इसने क्या कहा था? पीएम ने। हाँ, कि 5 साल का हिसाब हमसे लेना। बस आ गए हम। हिसाब लेकिन फिर तो जनता उन्हीं को पसंद करेगी। आप कह रहे हैं आज बैलेट पेपर से एक वार्ड मेंबरी का मोदी चुनाव निकाल दे, अपने घर की पंचायत से, वो अपने घर के वार्ड से, बैलेट पेपर से। लोकल चुनाव है वो हार गए, तो क्या ये असर है कहीं? हाँ, प्रधानमंत्री पूरे देश में अपने वार्ड से अपनी सदस्य का अगर बैलेट पेपर पर चुनाव निकाल दे तो बताए कहाँ पे करेगा? माँ कर ले। प्रधानमंत्री का जो है विदेश में डंका बजता है और आप यहाँ कह रहे हैं कि विदेश में प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसी कैसी टिप्पणियां हो रही हैं, अब दिखा दोगे तो चैनल बंद हो जाएगा। आप जी समझे? टाइम्स मैगजीन ने कैसा फोटो छापा था 2019 के चुनाव से पहले। भाई विदेश की बात मत करो, विदेश में मोदी जी को कोई नहीं अब आजकल पूछ रहा है। इसी देश में अंधभक्त हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण वाले हैं। यहाँ 3 कानून इतने ये ना वापिस होंगे, या तो युवा यहाँ में। तो उनको तो लग रहा है कि आप कहीं घर जा सकते हैं। आप क्या बिल्कुल नहीं जा, बिल्कुल नहीं जा। पराली जलाने वाला भी मामला हो गया, बिजली वाला भी हो गया। अरे बिजली वाले मामले नहीं, पराली का मामला है। कुछ तो जा उगेगी तो क्या? ये तो जब भी भूखे हम जब भी भूखे इसे कहते हैं। मेन मामला क्या है? कुछ भी ना आयु, बिजली भी लो। मेन मामला कानून वापस। मेन मामला है 3 कानून और मेन मामला है 3 कानून। वो कह रहे हैं कि 1 साल देख लीजिए, अच्छा नहीं लगे तो हमारा मुँह देखे, हम नहीं देखे हम तो मर जाएंगे। नोटबंदी करी है, नोटबंदी करके ये देश खड्डे में गिर दिया। 4 लाख करोड़ रुपए नीचे गया है ये देश। और सुनो, हाँ उसी को तो कह रहा हूँ, इसी तरह ये जो कानून जो है ना किसानों के खिलाफ है, इसको तो हम होने ही नहीं देने के। उन्होंने नोटबंदी करके 4 लाख करोड़ के नीचे ये देश पहुँचाया। ये जो 3 कानून है ये हमारा बड़ा रिएक्शन कर गए, बेहिसाब रिएक्शन कर गए। ये इतने ना हटेंगे, इतने यायु है या हमें एक ही बात है, अपनी फसलों का लूट होने नहीं देने की। जो भंडारण है ना, अब ये हमारे से बिना MSP पे किसी रेट पे जो है खरीद कर वहाँ भंडार करके और वहाँ 5 गुना ज्यादा बेचेंगे। हमें MSP इसीलिए चाहिए। ये 7% सरकार खरीदती है, 93% हमें ये 93% सरकार पूंजीपतियों को खरीदनी पड़ेगी MSP। जिस तरीके से वो कह रही है 1-2 साल देख लीजिए, तो कहीं हो सकता है 1-2 साल देखने के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। मेरा बेटा आप सुनिए, 1-2 साल देखिए कहीं अच्छे दिन आ जाएंगे। जब वो ये कह रहे हैं कि तुम देख लीजिए और खुद कह रहे हैं कि जहर समझ के पी लो, तो हम इतने अंधे हैं, इतने बेवकूफ हैं कि इनके कहे तो घुट्टी पी लें। हम तो धोरे भी नहीं आने हैं, चाहे ये लाख भकाओ में, लाख थाली बजवाओ में, लाख दीवे बलवाओ में, लाख हथब बजवा, बिल्कुल किसी की भी नहीं सुने। 3 कानून खत्म और हम भी चले जाएंगे। 4 को बैठक है, 4 को फिर बुलाए हुए हैं सरकार आप लोगों को मिलने के लिए, है ना? हाँ, तो 4 को अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई समाधान नहीं निकलता, तो क्या रणनीति होगी आगे? दिल्ली को भगेंगे, दिल्ली को 26 जनवरी को इस बार सूदा दिल्ली, हमें कोई रोकेगा नहीं। दिल्ली, हाँ श्रीमान हमारी डोला हमारा
बीच हमारा, आगा हमारा, ऊंचा हमारा, नीचा हमारा। वो तो आस में कि आप खेत जाइए, आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं। वो आस में कि आप खेत जाइए अपने, आप कहने दिल्ली। खेत में तो हमारे रहेंगे, खेत में रहने देगा हमें। खेत में जब जाएंगे, खेत हमारा भगना रहेगा कहीं अभी। लूट होने नहीं देने के। नहीं, हम नहीं, बिल्कुल नहीं होने बेटे, बिल्कुल नहीं होने। पूंजीपति चाह रहे फसलों की लूट। तो हमने बातचीत की, फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और यहाँ पे हमने किसानों से बातचीत की और उन्होंने साफ कहा कि जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम 50% बातें को मान गए हैं और शायद वो घर जा सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो यहीं डटे रहेंगे जब तक जो काला कानून बता रहे हैं वो वापस नहीं हो जाता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।